नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा हिंदी विषय कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 32 समझाऊंगा। आज की जो वर्कशीट है वो काव्यखंड से उत्साह नामक कविता से ली गई है और इस कविता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें निराला जी हैं, वो बादल को संबोधित करते हैं और बादल निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। यहाँ पे कवि निराला जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस कविता के माध्यम से भी कवि इसी बात को समझा रहे हैं। कविता है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। यहाँ पे कवि कहता है कि हे बादल, तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन, तुम आसमान में धाराधर हो। धाराधर यहाँ पे बादल के लिए संबोधित किया गया है। धाराधर मीन्स बादल। ललित ललित काले घुंघराले, यहाँ पे ललित का मतलब होता है सुंदर और काले घुंघराले, ललित का मतलब है सुंदर। सुंदर पाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कभी नव जीवन वाले। बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर मीन्स होता है हृदय। यहाँ पे उर मीन्स है हृदय। वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र मीन्स बिजली, बिजली छिपा, नूतन मीन्स नई, नई कविता। तो यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि हे बादल, तुम बरसो, काले बादल, सुंदर बादल, आप बरसो और एक नई कल्पना और नए अंकुर और विप्लव क्रांति चेतना के साथ आप बरसो। फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। उन्मन मीन्स अनमना या उदास, विकल मीन्स व्याकुल। यहाँ पे विकल का मतलब होता है व्याकुल। और उन्मुख का मतलब होता है उदास। यहाँ पर उन्मन का अर्थ है उदास। विश्व के निदाद के सकल जन, आप बरस के विश्व के निदाद मीन्स गर्मी, निदाद में होता है गर्मी, विश्व की गर्मी के सकल जन, सकल माने सभी, सकल का अर्थ होता है सभी। आय अज्ञात दिशा में अनंत के घन, घन मीन्स यहाँ पे फिर बादल। तप्त धरा जल से फिर, तप्त धरा में तपी हुई धरती, जो गर्मी से तपी हुई धरी, तप धरा मीन्स तप्त मीन्स तपी हुई धरती।
जल से फिर शीतल कर दो बादल तुम गरजो। तो यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि एक पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाले, तो दूसरी तरफ भी बादल नई कल्पना और नए अंकुर लिए विप्लव क्रांति चेतना की ओर संकेत यहाँ पर किया गया है कि चाहे कितनी भी परेशानियाँ आए, लेकिन हमें उसमें उत्साह और अपने उत्साह और उमंग को बनाए हमें रखना है। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, लगाकर लिख सकते हैं कि कवि ने बादल बरसने के स्थान पर गरजना शब्द का प्रयोग क्यों किया है। यहाँ पर कवि ने बादल बरसने के स्थान पर गरजने का, इसमें आप अपने अनुमान के आधार पर कह सकते हैं कि एक क्रांति के रूप में यहाँ पर संकेत देने का कवि ने प्रयास किया है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा है, यहाँ पर इसलिए लिखा है कि कवि कहना चाह रहा है कि हमें चाहे कितनी भी परिस्थिति आए, कितनी भी हमें कठिनाई आए, लेकिन हमें उसमें उत्साह बनाए रखना चाहिए, उसमें अपना जो जोश है उसको बनाए रखना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता की किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। जैसे गरज गरज, बरस बरस आदि। इस कविता में कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसे शब्द जैसे घेर घेर हो सकता है, ललित ललित, विकल विकल, ये नाद सौंदर्य के लिए इसमें ये उदाहरण दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 गतिविधि है। इसमें बादल के आने और उसके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने अनुभव के आधार पर लिख दें। इसमें बच्चों आपको अपने अनुभव के आधार पर लिखना है कि बादल से आने से पहले किस प्रकार धरती तपती है, गर्मी से कितनी गर्मी होती है, लेकिन आने के बाद किस प्रकार एक शीतल वातावरण हो जाता है। उसके बाद प्रकृति चारों तरफ से हरी भरी दिखाई देती है, पेड़ उगने लगते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 में आप अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।